एक गांव में एक पति पत्नी काम की तलाश में दूसरे गांव के जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार उन्हें अपने 100 एकड़ खेतों की देखभाल करने का काम देता है। वह उन्हें रहने के लिए सारी जरूरी सुविधाओं के साथ एक छोटी सी झोपड़ी भी खेत के पास बनवाकर देता है। वे दोनों वहीं रहने लगते हैं और खेत की रखवाली करते हैं। कुछ दिनों बाद उस आदमी को गांव की सीमा पर एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है, जैसे उसके सिर पर आग जल रही हो। जब वह पास जाता है तो वह आकृति अचानक गायब हो जाती है। उसे लगता है कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, मगर ऐसा नजारा उसे 2-3 बार और दिखता है। वहां पास ही गांव की एक ग्राम देवी का पुराना मंदिर था। गांव वाले वहां देवी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ावा चढ़ाते, जैसे कि पिंडी से बने पकवान, देसी शराब, मुर्गे की आंखें वगैरह। ये सब देवी के सामने छोड़कर बाकी बचा खाना खुद खाकर वे लोग वापस गांव चले जाते। एक रात जब वह व्यक्ति खेत की रखवाली कर रहा था, तब वह देवी के मंदिर के पास गया। वहां उसे चढ़ावे के पकवान बहुत स्वादिष्ट और आकर्षक लगे। उसने जो खा सकता था खा लिया और कुछ अपने साथ झोपड़ी में ले भी आया। आधी रात करीब 12 बजे उसे ऐसा लगा जैसे उसके खेत में भैंसे घुस आए हो और फसल को बर्बाद कर रहे हो। दूसरी तरफ से उसे कुछ चोर दिखे जो बोरों में अनाज भरकर ले जा रहे थे। वह घबराकर दौड़ते हुए वहां गया, मगर जब वह पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि यह सब माया है, भ्रम है, और उसने जो पकवान देवी के मंदिर से चुरा कर लाया था उन्हें तुरंत वापस मंदिर में जाकर चढ़ाया और क्षमा मांगी। उस रात के बाद से उसे फिर कभी कोई विचित्र आकृति नहीं दिखी। उसे विश्वास हो गया कि यह सब देवी की महिमा थी। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। कुछ समय बाद पहले दिखाई दी काली आकृति फिर से दिखाई दी। उसके सिर पर आग जल रही थी। यह देखकर वह चौंक गया और घबराकर अपनी झोपड़ी की ओर चलना शुरू कर दिया। पार्ट 2 के लिए इंतजार कीजिए।